तो आप सभी को हमारा फिर से प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी समय हुआ है 4:55। तो हम 4 बजे उठ के से नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज जलाभिषेक होना है। तो जिसका शुभ मुहूर्त है 5:37 दिखा रहा है नेट में वैसे। तो हम चढ़ाएंगे उतने ही बजे जल। तब तक वेट करते हैं, सभी रेडी हो रहे हैं और नहा धो सबने लिया है, टीका चंदन सब लगा रहे हैं। तो कुछ देर में आपको दिखाते हैं। और को जो प्रसादी लाए हैं सब निकाल रहे हैं, टीका चंदन खोल रहे हैं, ये देखो। और सब अपना अपना वो देख रहे हैं। ये देखो सभी ने अपनी जनेऊ भी बदल दी है क्योंकि आज तक हमने जनेऊ लगाई थी, वैसे तो वो भी शुद्ध थी, लेकिन आज जल चढ़ाने से पहले सबने जनेऊ ने सब चेंज कर लिया क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उसमें वो अशुद्धि आ जाती है तो मिट जाती है। तो ये देखो अब टीका चंदन सभी लगा रहे हैं और इसके बाद सब होंगे रेडी और चढ़ाएंगे अभी जल 5:30 तक। ले मेरे को भी लगा खाने के शॉर्ट वो पातरी अलग कर दो पापा खाना चढ़ाने लग गए तुम पैसे देने लगे आया मेरे भी आ गया मेरे और चला गया एक एक दो तीन हाँ ये वाला है ना शोक के देगा। तो परवीन भोले ने सभी को टीका लगा रहे हैं और हमें भी लगा लिया। देखो कितना सुंदर टीका लगाया है। शुभ मुहूर्त आने वाला है, अब चढ़ाएंगे हम जल और अपने महादेव को प्रसन्न करेंगे। ये देखो तो सब रेडी हो रहे हैं, टीका चंदन लग रहा है और थोड़ा हिसाब किताब भी मिलाया जा रहा है। और क्योंकि इसके बाद अब सब अपने अपने घर होंगे और सभी ने नहा धो लिया है, 2 नन्हे मुन्ने भोलों ने भी नहा लिया है। तो चलते आपको बाहर का थोड़ा मौसम दिखा देता। और भोर हो चुकी है, दिया बातें हमने सुबह कर ली थी मंदिर पे। तो थोड़ा सा शुभ मुहूर्त आने वाला है और जलाभिषेक होगा, ये देखो। और मौसम भी बन रहा है काफ़ी तगड़ा बारिश का, और ऐसा लगता है जल चढ़ाते ही थोड़ी हल्की बहुत बारिश होगी क्योंकि ऐसी मान्यता है। और सभी देखो अपने स्वयंभू के जय भोले की। कुछ ही देर का समय है अब और हमें भी इंतज़ार है क्योंकि इतने दिन से हम कावड़ ला रहे हैं और थोड़ी सी देर इंतज़ार, कब से उठे हैं 4 बजे से। तो जल चढ़ाने का सभी को इंतज़ार है और अभी चढ़ाएंगे हम सब जल। जलाभिषेक होगा, आरती होगी और उसके बाद सभी के घर वाले आएंगे, फिर उनके साथ और जल चढ़ेगा। तो स्वयंभू को जितना आप खुश कर सकते हैं उतना कीजिए क्योंकि दानी वही है और कोई नहीं। जय श्री शंकर। तो अब मैं आपको बता दूं, ये देखो जहाँ जहाँ की प्रसादी आती है तो वह ऐसे एक बड़े से उसमें मिक्स होती है। ये देखो बड़े से उसमें मिक्स होगी, सब अपनी अपनी प्रसादी इसमें डालेंगे। उसके बाद यहाँ भोलेनाथ को चढ़ के तो फिर अपनी जो मेन प्रसादी होती है उसमें मिलाएंगे और उसके बाद सभी को बांट देंगे। ये देखो ये केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार सभी मंदिरों की इसमें प्रसादी मिक्स होगी। उसके बाद ये हल्के हल्के सबको दी जाएगी और मेन प्रसादी में मिला के फिर वितरित हो जाएगी। तो अब सब अपने कावड़ से जल निकालेंगे। ये देखो सब जल निकालते हैं अब ऐसे, और कावड़ खुलेगी उसके बाद उसमें से निकलेगा जल। और अभी होगा थोड़ी देर में जलाभिषेक होगा और काफ़ी सुंदर ये देखो। और मौसम भी अब खुल चुका है। तो आज चढ़ेगा जल। हम लाए हैं एक, देखो ये है मंदाकिनी का जल और ये है गोमुख से माँ गंगा। तो आज चढ़ेगा, देखो सभी भोले अभी लगे हैं और कावड़ में से आप सब जल निकाल रहे हैं अपना अपना। ये देखो इसके बाद चढ़ेगा जल।
काय का शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त आ चुका है, आप चढ़ाएंगे सभी जल। और जो कावड़ में से जल आता है सब। हर महादेव की, कौशलेश्वर महादेव की। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो ये देखो गंगा जल और मंदाकिनी का जल में चढ़ा हुआ अपने भोलेनाथ पे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। और सबने जल चढ़ा लिया है। अब ये देखो सभी को नहलाया यहाँ, जैसे शनि मंदिर हो गया, हनुमान जी को हो गया, और भैरव देवता को हो गया, नंदी जी को हो गया, बाकी जो इष्ट जो शिव जी के गढ़ हैं उनको हो गया, सबको जल चढ़ा लिया है। और ये देखो, और हर साल की तरह जैसे हम जल चढ़ाते हैं, ये हमारे वहाँ की विशेषता है। ये देखो बारिश आना शुरू हो गई है और जलाभिषेक हुआ, उसके बाद हमेशा भले कम बारिश आए लेकिन आती है। पिछले साल तो बारिश ही नहीं हुई थी और जल चढ़ते ही इतनी बारिश हो गई, सब खुश हो गए थे गाँव वाले उस समय काफ़ी। और आज भी बूंदा बारिश शुरू हो चुकी है जल चढ़ने के बाद। और ये हमारे वहाँ की एक जो विशेषता है, हमारे मंदिर की यही एक विशेषता है। ये देखो बारिश अब आना शुरू हो चुकी है, ये देखो बारिश लग चुकी है अब, और काफ़ी सुंदर मौसम। तो ये चमत्कार है हमारे वहाँ का, जल चढ़ते ही बारिश होना। और अभी देखना दिन में बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी, लेकिन अभी बूंदा बारिश शुरू हो चुकी है। तो जय शिव शंकर की, जय भोलेनाथ। आप भी दर्शन कर लो और मन ही मन सभी का गुण गा लो। तो यही एक जो परंपरा है हमारे वहाँ की, यही है। ये हमारा राम मंदिर है और ये हमारा देखो रामलीला का प्रांगण है, और ये हमारा रामलीला का स्टेज है। रामलीला भी होनी है, अब देखते हैं क्या होता है। तो जय शिव शंकर की। देखो बारिश तेज़ हो चुकी है इधर के साइड, ये देखो काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर में इधर आ जाएगी, अभी यहाँ बूंदा बारिश चल रही है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद का। हमने जो गांव का भ्रमण करना है, जैसे हम कावड़ लेने से पहले जाते हैं, अब कावड़ लेने के बाद सभी मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। अपने इष्ट देवी देवता, अपने जो भूमिया देवता, अपने माता रानी, उनको सबको जल चढ़ाएंगे। उसके बाद अभी आप देखते रहना। तो जय भोले की, जय शिव। और ये देखो हरिद्वार वाले जो कावड़ वाले, इनका हिसाब नहीं मिल रहा है। सुबह से काफ़ी 4 बजे से हिसाब मिलाने में है, इनका हिसाब नहीं मिल रहा है। ये देखो कल रात भी मिला रहे थे, तो अभी तक हिसाब नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या कंफ्यूजन है इनका हरिद्वार वालों का। और जल चढ़ाने के बाद देखो सभी जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है और अपने से छोटों का आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये देखो ये परंपरा है। कल तक सब जो भोले बन के आए थे उनको प्रणाम बोल लेते, तो आज जो है जल चढ़ने के बाद हम सबका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये देखो जल चढ़ने के बाद शुरू हो चुका है अब, और सबने अपनी कांवर ऐसे लाइन से लगा ली है। देखो कितनी अच्छी लग रही है कांवर। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। ये देखो अब सबका आशीर्वाद लेंगे, महाराज जी का, उनका जो भी अपने से बड़े हैं सबका। और सभी झूमते हुए डांस करते हुए, ये देखो, और सबके घर वालों ने आना शुरू कर दिया है अब। ये देखो आते जा रहे हैं अब, और सबका आशीर्वाद लेंगे और साथ में भी जल चढ़ाएंगे। ये देखो धीरे 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 करके अब जब सबके घर वाले नहा धो के मंदिर में पहुँच रहे हैं। और यहाँ देखो सब जो एक गाना लगा है उसमें सब ऐसे देखो झूम रहे हैं। ये देखो क्योंकि खुशी है, जल चढ़ा लिया है, यात्रा मंगलमय हुई है, तो ये बनता है। ये देखो
और अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं गांव वाले, थोड़ी देर में सभी आ जाते हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब ये देखो काफ़ी खुश है सभी। और यह है हमारे वहाँ का, जो मैं आपको गांव दिखा देता हूँ। ये है मेरा गांव, देखो ऊपर वो गांव है और ये हमारे खेत खलियान। ये पूरा देख लीजिए, आप कभी भी आते हो तो। वो है तल्ला बड़दो और वो है मल्ला बड़दो, और ये जो दो पेड़ दिख रहे हैं पीपल के, और आप आएंगे तो आपको एक बड़ी सी मूर्ति देखी हनुमान जी की, और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ उसके उधर। और ये देखो काफ़ी सुंदर मंदिर है हमारा। आप कभी आते हैं तो कौशलेश्वर धाम में ज़रूर आइएगा। और अब मेरी फैमिली भी आ रही है। पंकज भाई काफ़ी खुश है क्योंकि कह रहे कि सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह है मेरी धर्म पत्नी मोनिका जी, और ये मेरी माँ, पीछे से मेरी सासू माँ, और मेरा पुंचू, और दीदी लोग भी है पीछे से। तो ये है हमारा पुंचू शिवांश। तो ये देखिए धीरे धीरे सबके घर वाले आ चुके हैं अब, और मंदिर में भीड़ बढ़ती हुई तो आप देख सकते हैं। और अभी आए नहीं हैं आधे से ज़्यादा लोग, तो आ रहे हैं धीरे धीरे। सभी खुश हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा जो चल रही थी। और ये देखो जल भी बना रखा है डेग में हमने, सब ने उसमें अपना अपना गंगा जल डाला है, और उसके बाद उसमें दूध जौ तिल सब। तो सुबह जल चढ़ाने के बाद अभी हम निकल चुके हैं, जो हमारे गांव में मंदिर होते हैं वहाँ भी हमें जल चढ़ाना होता है। तो अब जा रहे हैं हम जल चढ़ाने। तो आ चुके हैं हम दीपा मैया मंदिर में। यह हमारी दीपा मैया का स्थान यहाँ पर है, देखो। तो दीपा मैया का एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो दीपा मैया की, दीपा मैया की। तो यह है देखो दीपा मैया, और यहाँ रहते हैं। तो हम पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ऐसे फिर ये जो रोड जा रही है गांव में, वहाँ जाएंगे अपनी माता रानी के मंदिर में। उसके बाद वहाँ पर 2-3 और है, जैसे बधान देवता हो गए और वो हो गए। उसके बाद भूमिया मंदिर, फिर उधर की माता रानी, फिर अपने कौशलेश्वर धाम में वापस आएंगे। तो आप यहाँ पर सभी दर्शन कर लीजिए, आपको दर्शन करा देता हूँ। क्योंकि हर एक चीज़ की मान्यता है, बिना मान्यता के कुछ नहीं होता। जब चमत्कार होते हैं, जब कुछ होता है, उसी के बाद उनको पूजा होती है उनकी। तो आप सोचते होंगे कि ऐसे छोटे मोटे मंदिर हर जगह होते हैं, वो हर जगह इसलिए नहीं होते कि कुछ ना कुछ उन्होंने किया होता है, चमत्कार किए होते हैं, कुछ कृपा दृष्टि बनाई होती है, इसलिए उनका जो मंदिर बनाया जाता है वहाँ पे, इसी कारण। तो ये देखो जय माता दी। तो आइए आपको अपने गांव और अपनी कॉलोनी के दर्शन कराते हैं। यहाँ से देखो इतना चढ़ के हम आए हैं ऊपर, सब आ रहे हैं अभी हल्के हल्के। तो यहाँ से साथ जाएंगे। ये है देखो हमारे वहाँ की खेती, पूरा ऐसे मैदानी क्षेत्र है, और इधर उधर पहले वहाँ भी थे और नदी से बह गए। और देखो लोगों ने कितनी अच्छी खेती कर रखी है, अभी तक उजागर है हमारे वहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो यहाँ तक सब उजागर है, अभी कुछ करते हैं। और वह हमारे देखो स्वयंभू वहाँ, तो वहाँ अभी तक हम वहीं थे। तो ऐसे घूम के आए पूरा, और अब जाते हैं अपने देवी मैया के मंदिर में। और ये देखो ये है को ना, मैंने बोला था ना अभी वीडियो के सामने क्या करो, एक की आवाज़ आ जाएगी ना। देखो अभी वहाँ से चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे सब, कैमरा खुला, ये देखो चुप हो गए। यह है हमारा देवी मैया का मंदिर और हमारी हरजू की धूनी। तो यहाँ नवरात्र में बैठते हैं लोग। तो आपको मैंने इस जल के बारे में काफ़ी बार इतिहास में बताया है, मतलब पिछले ब्लॉगों में भी बताया है, लेकिन आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जब यहाँ पानी का अकाल पड़ गया था, कम से कम आज से 150 साल पहले, तो मतलब पानी पीने को लोग तरस गए थे। और उसके बाद हो गए कि क्या करें, तो फिर उसके बाद देवताओं का आह्वान हुआ। और जब हमारे वहाँ धूनी में जागर लगी तब देवता नाचे, और तो उन्होंने कहा लाओ भाई
कुछ लाओ, यहाँ ज़मीन के नीचे से पानी निकालना है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, एक खाली जो चिमटा होता है चिमटा मिला। तो उन्होंने मारा धरती पे, तो वहाँ से चिमटे के बराबर पानी आता है। और कभी कितना भी कुछ हो जाए, ये पानी कभी बंद नहीं होता, उतना के उतना रहता, ना बढ़ता है ना कम होता है। तो यह है हमारी जो ये मंदिर की, आप मंदिर का इतिहास कह सकते हैं इसे, या चमत्कार कह सकते हैं। तो ये चीज़ है हमारे यहाँ मंदिर में। तो इसको भी हम गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं और हमेशा इसको शुद्ध पीते हैं। और ये कभी गंदा भी नहीं होता, ना कभी ये जो जल है ना कभी बासी होता है, मतलब जैसे और में फंगस अंगस आ जाते तो इसमें वो भी नहीं होता है। हमारी भगवती मैया का स्थान, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है एकमात्र दर्शन से। ये आपको देवी मैया के भी दर्शन कराते हैं। ये लीजिए, भगवती मैया की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे निसंसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़धो काफ़ी भक्तिमय पहले से ही है, काफ़ी मतलब जो मतलब हम पैदा हुए, पापा पैदा हुए, उनसे भी पैदा हुए, तब से मतलब एक भक्तिमय यहाँ एक परंपरा चलती रहती है। तो बहुत साल 2014 लास्ट 12 तक हमारे यहाँ जो रामलीला का स्टेज है, देखो हमने यहीं पाठ खेला। मैंने यहाँ 4 साल राम का पाठ खेला, 2 साल सीता का पाठ खेला। तो पहले हमारी देखो यहाँ पर रामलीला होती थी, देखो स्टेज आज भी है। अब ये स्टेज केवल जब भागवत होता है तब काम आता है। देखो काफ़ी पुराना इतिहास है इस गांव का भी, एक भक्तिमय, जो आस पड़ोस के गांव से काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय है हमारा गांव। तो ये देखो आ चुके अब हम देवी मैया से अपने भूमिया उसमें। ये हमारे यहाँ की खेती है, आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी आजकल खेतियों का हमारे यहाँ देखो काम है। अभी तक पहाड़ हमारे यहाँ जो खेती बंजर हो रखी है, अभी तक नहीं कर रखी है लोगों ने, मतलब 1% कर रखी होगी, वरना नहीं कर रखी है अभी तक। ये देखो आप देख सकते हैं, नहीं तो पहाड़ों का तो हाल बंजर हो चुका है सभी जगह। और ये हमारा स्कूल भी है, मैं यहाँ पढ़ाई करता था पहले, 5वीं तक मैंने यहीं पढ़ा। उसके बाद मैं बुद्धू ही रहा, फिर आगे पढ़ नहीं पाया, तो ऐसे ही लगा हुआ अभी ब्लॉग बनाने में। हमारा भूमिया देवता मंदिर, भूमिया देवता मंदिर का मतलब ये है, ओए देवो 10 सिक्का दीदार एक खासो। तो मैं आपको हाल ही की एक बात बताता हूँ। जो है आप ये मंदिर का निर्माण देख रहे हैं, तो ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो क्या हुआ कि वो चप्पल से, मतलब चप्पल से कार्य कर रहा था, क्योंकि टाइल वाइल का काम था तो चप्पल से कर रहा था। तो इतने में क्या हुआ, उसके सपनों में देवता जी आ गए और उसको मतलब कहा कि भाई ऐसे नहीं करना है। तो जब उसने ये बात हमें बताई, तो उसके बाद सभी को पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद उसने यहाँ क्षमा मांगी और कार्य पूरा किया, उसके बाद कार्य हो सका, वरना नहीं तो कार्य हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और सब कुछ हो गया था। तो ये है कहानी साक्षात, आप मानो या ना मानो। तो ये सब जो है, जितना हमारी ये देवभूमि में है, भले आप कहीं भी हो, तो सब जगह आपको ऐसी चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो सबकी एक अलग अलग कहानी होती है, तो उसके बाद ही उनको मान्यता मिलती है, वरना बिना ऐसे किसी को मान्यता नहीं मिलती है। जब तक तो कुछ करते नहीं है, या तब तक तो अपने चमत्कार नहीं दिखाते, जब तक अपनी कृपा नहीं बरतनाते, तो तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सभी जयकारा लगाएंगे, जय भूमिया देवता की, भगवती मैया की, भगवती मैया की। तो ये हमारी जो दूसरे गांव मल्लाबर्दा में, हमारी यहाँ भी एक भगवती माता विराजमान रहती है। सेम वही जो वहाँ है वो यहाँ है, क्योंकि भगवान तो हर जगह सेम है, एक ही है, वो भी आपको पता ही होगा। उनके रूप अनेक है, लेकिन वो है एक ही। यहाँ भी देखो अर्जुन की धूनी है, सब कुछ है, लेकिन अनेक रूपों में जो विराजमान करते हैं वो वही सब कुछ है। तो हमारा ये एक आखिरी मंदिर था, हमने यहाँ भी पूजा पाठ कर लिया। तो आप एक एक करके जानना चाहेंगे यात्रा के बारे में, आपकी यात्रा कैसी रही, सब बताएंगे भोले। बहुत अच्छी यात्रा रही, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, सबकी यात्रा सफल हो गई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मंगलमय, और भगवान की ऐसी कृपा रही, बहुत ही आनंद में रही। आप भी बताओ मनोज का यात्रा के बारे में कुछ। यात्रा बहुत अच्छी रही और भगवान की दया से हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। दीपू भोले, जय भोले, बहुत उत्तम यात्रा रही हमारी। तो आप अगली बार और यात्रा करना चाहेंगे? जोश नहीं आ रहा है क्या, यात्रा करना चाहेंगे? और जय भोले की। और
और लोगों से पूछते हैं। आपने गुरु हरदा भोले से बताया यात्रा के बारे में कुछ, यात्रा कैसी रही मतलब आपकी? हमारी तो आनंदमय रहती है भगवान की। और क्या आप अगली बार और यात्रा करना चाहेंगे? जब तक रहेगी कोशिश होगी, हम तो कोशिश पूरी करेंगे, बस भगवान की वो है। जी आप बताइए यात्रा के बारे में कुछ। उसके कोई अनगिनत है। बहुत आनंददायक रही यात्रा। जब तक हम में जाने तब तक हम यात्रा करते रहेंगे। जी और हरदा भोले से भी ले चलते हैं आप। जय भोले शंकर की। ऐसा है, भगवान के नाम पे कोई भी यात्रा हो, कुछ भी काम हो, वो आनंदमय ही रहता है। जी तो बहुत इसलिए बहुत हमको धन्यवाद। बहुत आनंद आया और हम चाहेंगे कि अगली बार से हम कोशिश करेंगे और इसी प्रकार यात्रा का सीटी कैसे बजाएगा? अब हमारे सीनियर माँ साहब भोले के पास ले चलते हैं, यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे, कैसी रही आपकी यात्रा? आनंदपूर्वक रही, बहुत ही आनंद आया। जी अब होता ही है समाज, कई भोले इसमें अपनी व्यथा भी सुनाने लगे, दर्द हो गया, तो कष्ट के बिना तो यात्रा। कष्ट तो होता है जी, जरूर कष्ट होता है, बिना कष्ट के तो कुछ हो नहीं सकते कि ऐसी तो अगर प्रभु तभी मिलेंगे जब हाँ थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा। जी जी बहुत। और आपके मार्गदर्शन में आप और यात्रा करवाना चाहेंगे हमें? मैं तो कह रहा हूँ हर वर्ष ऐसी बरकरार रखे रहे यात्रा को, जी बहुत बहुत। जिस प्रकार से ये हर बार हमारे साथ। हाँ चलो चलो धन्यवाद। और तो यात्रा बहुत अच्छी रही और दूसरी यात्रा हो चुकी है। अब आप क्या बताना चाहेंगे हमें? मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ आए थे जी। और भोलों की और सेवकों की, जो भी इनसे गलती होगी इनको क्षमा कर देना और अगली बार इससे भी आगे और बढ़ते रहना। जी बहुत यात्रा मंगलमय बहुत हो। धन्यवाद। और पवन भोले की पहली यात्रा थी। पवन भोले आपको कैसा लगा पहली बार यात्रा करके? बहुत आनंदमय यात्रा रही हमारी। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम यात्रा और करें दोबारा से। जी बहुत, क्योंकि एक उत्साह रहता है ना, जो पहली बार यात्रा करता है तो उसके मन में ऑटोमेटिक दोबारा यात्रा करने का विचार आता ही है। तो जय भोले की। और यहाँ पे आम छेड़ते हैं आम, पहला आम मिला यार, 1 महीने से आम नहीं खाया था। ये देखो अब मैं इसको खाऊंगा, सच में इसको मैं खाऊंगा, देख लेना तो। और यह है ईश्वर भोले का घर। तो उन्होंने भी यहाँ पर देखो पैर धोने का एक कार्यक्रम किया है। ये देखो ये रवि भोले के वहाँ से अरदास थी, वहाँ पर किसी का कॉल आ गया था तो वीडियो बना नहीं पाया, तो ये मैं बचा के लाया हूँ। देखो ये आप देख सकते हैं। अब शुरू हो चुकी है बारिश, काफ़ी रिमझिम करती हुई, क्योंकि हर साल होता है जल चढ़ाने के बाद ही आती है बारिश। ये देखो अब लग चुकी है बारिश यहाँ से, तो देखते हैं। आज का मौसम काफ़ी खतरनाक होने वाला है। और देखो जल चढ़ाने के बाद सभी अपना व्रत तोड़ते हुए, 7-8 दिन सबने व्रत लिया था और हमारी 22 दिन की यात्रा है तो हमने 22 दिन का व्रत लिया था। तो आज टूटेगा व्रत। और ये देखो उसके बाद होगी कि आरती की कार्य जो भी होती है। तो जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी। बागंबर काटे लाओ रे मेरा गोदाना रे। और यहाँ पर गांव वालों के लिए प्रसादी बनती हुई
भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमारी जो 22-23 दिन की यात्रा कैसी लगी कमेंट करके आज ज़रूर बताएगा। ये मेरा आज कावड़ यात्रा का आखिरी ब्लॉग है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएगा कि हमारी यात्रा कैसी रही और आपको इस यात्रा से क्या देखने को मिला, क्या सीख मिली। तो कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताएगा ताकि हम अगली बार और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ और आपको इसी तरह हर मंदिरों के दर्शन कराएँ और आप हमारे साथ ऐसी यात्रा करते रहो। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने हमारी यात्रा से क्या सीखा और आपको हमारी यात्रा कैसी लगी। तो जय शिव शंकर की। भगवान आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बीमारी से दूर रखे और आप जो क्षेत्र में जाना चाहिए उस क्षेत्र में आपको उन्नति दे। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके प्यार का अभिलाषी हरीश सिंह मेहरा। और एक बार आपको सभी बड़ों को प्यार, छोटों का आशीर्वाद। तो जय भोले की, जय शिव शंकर। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तो आप मेरा ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जय शिव शंकर के एक बार आप जयकारा भी लगाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर से विनती है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कावड़ यात्रा कैसी लगी आपको, और आपके वहाँ भी ऐसी कावड़ यात्रा होती है वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर होती है तो हमें आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से। तो जय शिव शंकर की, जय भोलेनाथ। भगवान आप सभी को खुश रखें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप इस तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। जय शिव शंकर की।